आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 6 उसका 18 वचन। बैठ जाओ सभी लोग। व्यवस्था विवरण जो ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद है, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 18 वचन। जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक है और सुहावना है वही किया करना। आमीन। कहता है जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक है और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब एक मसीह लोगों को इस बात को ढूंढनी है कि यहोवा के दृष्टि में कौन सा काम ठीक है। अगर यहोवा के दृष्टि में जो काम सही है, अगर वो हम करेंगे तो हमारा क्या होगा? भला होगा। अगर यहोवा के दृष्टि में जो गलत है, हाँ, हालेलुया, आज जिस विषय के मैं बात कर रहा हूं वो एक छोटी सी एग्जाम्पल है। यीशु मसीह के पास एक आदमी आया और बोला, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है? उसने कहा, तन मन से मुझसे क्या कर, अपने प्राण से भी ज्यादा मुझसे क्या कर। हालेलुया। और भजन संहिता 91 अध्याय में कहता है, तूने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तूने जो मुझसे प्यार किया है इससे छुड़ाऊंगा। तो और यहां कहता है जो यहोवा के दृष्टि में ठीक, सुहावना वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो। अगर हम यहोवा की दृष्टि में सही बातें, सही काम में सही तरीके से परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमारे लिए हमारा क्या होगा? भला होगा, ना कि दूसरे को। आज इंसान यहोवा के दृष्टि में भला हो या ना हो वो बात अलग रखता है। अपने दृष्टि में अच्छा बात बोले तो सही है। हमारे नजर में उसने हमारे लिए सही नहीं बोला। आमीन। आपके नजर में कितना भी वो गलत हो, आपको मालूम है एक बाइबल की कहानी है, मुझे भी पवित्र आत्मा वहां पे लेके जा रहा है। नमान कोढ़ी को एलिसा ने बोला, जा उसमें 7 डुबकी मार ले। उसको बुरा लगा। क्या लगा? क्योंकि उसके नजर में गलत बातें कर रहा था। पर मालूम है उसी गलत में उसका एक दास, एक नौकर था, उसने कहा ये कितनी अच्छी बात है कि अगर कोई भविष्यदाता कोई बड़ा कठिन काम कहता तो क्या हम नहीं करते? तो ये कितनी हल्की बात है, ये कितनी अच्छी बात है कि हम जाके पानी में डुबकी मारनी, तो क्यों ना मार ले। और हुआ क्या? वही बातें उसे जो खराब लगती थी वही बातें उसे चंगा की। वही बातें नमान कोढ़ी को चंगा किया। अब उसी को देखना है, उसी एलिसा के पास भी रहना है, अपनी नजर को बैठाना है इस वचन से। उसी एलिसा के पास एक गेहजी था, उसके नजर में एलिसा धन संपत्ति नहीं ले रहा था, वो गलत था। हाँ,
गेहजी अपने एलिसा को कहता है ये गलत कर रहे हैं, ले लेना चाहिए, इतना ये बिना मांगे दे रहा है तो लेना चाहिए, हमारा हमारा गुरु गलत कर रहा है। और हुआ क्या, उसने बोला, उसके लेने के चाह थी, लालच थी, जो भी था, और वो लिया, वो नामान के गुरु उनके पूरे परिवार में आ गया। जो बातें आपके दृष्टि में गलत है उस पे मत जाओ। हालेलुया। जो बातें यहोवा के दृष्टि में गलत है उस पे जाओ तो आपका भला होगा। आज विश्वासी लोगों के, आज बाइबल जितने भी बातें कहती है वो पहले विश्वासी से कहती है, ना कि अविश्वासी से। कि जितनी भी बातें मैं तुम्हारे लाइफ में भलाई जितनी भी होनी है वो मेरी बातों को मानने से होगी। जो मेरे नजर में सही जब दिखेगा तू, तो तुझे मैं प्रमोशन करूंगा। मेरे नजर में तू दिखेगा सही तो मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। अब आपको एक बात देखनी है, वही एलिसा एलिया के पास था तो 50 चेले के नजर में एलिसा गलत था। क्यों? क्योंकि इतना दिन उनका हाथ धुलाया, इतना दिन उसको पैर धोया, इतना दिन उनकी सेवा किया, और जब स्वर्ग जाने के टाइम आया तो उसको भगा रहा था। और तो वो लोग मजा ले रहे थे उससे। तुम्हें मालूम है उसको कितना मजा लिए। वही भविष्यद्वक्ता के बहुत सारे बच्चे लोग जो थे वो उसको चंदुआ बोलते थे। क्या बोले? हाँ। और हुआ क्या? जवान सी मुझे मार दिए। मैंने एक चीज सीखी है इस बाइबल से जो मुझे आपको भी सिखानी। आप अपने नजर में कभी भी सही बनने की और आपके नजर में कोई बातें गलत है उस पर रिएक्शन ना करो। अपने नजर में सब चीज अच्छा चाहता है ना, पर वो तो आपको कतई नहीं करनी है। दूसरा कि आपको कोई बातें बुरी लग रही है उसमें आपके फायदे हो सकती है। हाँ। अब यहां लिखा है जो यहोवा के नजर में भला है। अब यीशु मसीह ने कहा तुझे कोई ये गाल पे थप्पड़ मारे तो इधर भी कर देना। तो ये तो इंसान आज कोई करेगा क्या? क्योंकि इंसान के लिए बुरी बात है। एक बार मारेगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा। पर यहोवा के नजर में अगर ये कर दोगे मारने के लिए, अगर कोई ये पे मारेगा तो इसको भी दोगे, तो यहोवा के नजर में भली बात। पर ऐसा कोई करता नहीं, ऐसा कोई सोचता नहीं। पर मैं ये जो बातें कह रहा हूं ये आत्मिक तौर पे ये सोचो कि अब थप्पड़ मारने की बातें नहीं है। ये बातें थप्पड़ से ही नहीं होती, किसी का बात भी लगता है कि नहीं? थप्पड़ से भी ज्यादा तेज लगती। किसी का शब्द इतने कड़वे लग जाते हैं कि सालों साल उससे बात करने की इच्छा नहीं करता है। तो उस थप्पड़ के बात कर रहा है प्रभु। अगर तुझे कोई थप्पड़ भी लग जाए, कोई तुझे ऐसे वर्ड्स जिसकी वजह से तुझे दिल टुकड़ा हो रहा है और उसके लिए सालों साल से ये सोच रहा है कि अभी क्या मैं तो उसको छोड़ूं, मुझे ऐसा बोला था, मुझे ऐसा कहा था, मुझे ऐसा। हाँ। हालेलुया। जो बातें यहोवा की नजर में ठीक है, भली है, उसी से तुम्हारा क्या होगा? सुहावना है, वही से तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई है उसी में तुम प्रवेश करके उसे का अधिकारी हो। हालेलुया। हमारे अब्राहम, इसहाक, याकूब से उसने कहा तेरे वंश को टुकड़े नहीं मांगने दूंगा, तेरे वंश को मैं धक्के नहीं खाने दूंगा, तेरे वंश को ऐसा नहीं होने दूंगा, वैसा नहीं होने दूंगा। अगर वो मेरे वचनों को माने तो हम उसी के वंश। आज प्रॉब्लम कहां है? अब इस वचन से अगर किसी के लाइफ को अगर देखना है, करेक्शन करना है, तो आपको समझ लेना है।
हम लोग जब चर्च में जाते थे तो उस दिन कोई बातें पास्टर जब करते थे और ये होता था आज मेरे बारे में ही बात हुई है, हाँ, तो कर भी नहीं लगते थे, हमें हमें करवा नहीं लगता था। हमने जैसा किया परमेश्वर आज हमें वो बता रहा है कि ऐसा मत करो, हमें करवा नहीं लगता था। मैं अपनी बात कहूं, पास्टर जब भी कोई वर्ड्स बात करते थे और मैं जो बाहर 6 दिन जैसा लाइफ जीता था उसमें से कहीं एक स्टेप पे वो वचन लागू होती थी तो मैं ये सोचता था ये मुझे सुधार करने के लिए है, ये मुझे बदलने की है, ये मुझे अच्छा बनने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए आज था वचन, ये वचन हमारे लिए था, न कि हमारे बुरे के लिए था। यहोवा के डंडा से बुद्धि और ज्ञान आती है। बाइबल कहती है उसे छड़ी से मार ताकि उसके मूर्खता की गांठ, तो उसकी जो डांट है वो उसकी वचन है, वो वर्ड्स है। अब कहता है अगर तू ठीक है, भली है, सुहावनी है, उसे तू माने तो जिस उत्तम आशीष को देने की बातें परमेश्वर ने की है उसका अधिकारी तुम्हें बना देगा। हालेलुया। पर आज अधिकारी कम है। हालेलुया। अब बाइबल में देख लो अब्राहम के कितने बच्चे थे पर सबके जिक्र नहीं है। याकूब के जिक्र, इसहाक के जिक्र है। हाँ, याकूब के 12 लड़के थे पर जिक्र यहूदा का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज आप अपने लाइफ को कहां लेके जाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड है। जो बातें आपको बुरी लगती है वो अच्छे समझो, आमेन। हमें कोई बातें किसी चीज को खराब लगता है तो हमें अगर कोई कहता है कि नहीं वो खराब, वो ऐसा हमारे साथ गलत रिएक्शन किया, हालेलुया। चाय में जितना शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होएगा ना, ज्यादा होगा। आपने शक्कर इतना डाले तो मीठा ज्यादा कैसे होगा। आपने जिस आदमी के बातें आपको कड़वी लगी है उसको शक्कर डाले नहीं, आपने पानी और दूध डाल दिए तो मीठा तो होगा नहीं वो आदमी, वो तो होगा ही तीखा ही ना। तो आप मीठा के क्यों अपेक्षा रख रहे हो, क्योंकि आपने शक्कर डाला ही नहीं तो मीठा नहीं हो सकता। जब आप शक्कर डालोगे तो मीठा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है जो काम, जो बातें, जो कामें यहोवा की दृष्टि में ठीक है और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा 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 हमारा क्या होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह इसी वचनों को उठाया और बोला अपने परमेश्वर से तन, मन और प्राण से भी ज्यादा प्रेम करना। तो क्या वो इसलिए कि तुम्हें अधिकारी बनाना चाहता है, वो इसलिए तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, वो इसलिए कि आप उस परमेश्वर की मनसा को समझो। वो अधिकारी होने की बात कर रहा है, न कि आपको नौकर होने की बात कर रहा है, न कि आपकी जॉब की बात कर रहा है, वो आपको सेठ बनाने की बात कर रहा है, वो आपको बिजनेसमैन बनाने की बात कर रहा है, वो आपको बड़े लेवल की बात कर रहा है, न कि छोटे लेवल की। पर हम कहते नहीं हमें जॉब में संतुष्टि है, हमें इसमें जो संतुष्टि है। क्यों? क्योंकि आपके काम बुरे हैं। जब जब इजरायलियों पाप किया तब तक उसको गुलामी में डाल दिया। गुलामी का मतलब आप दूसरे के यहां काम करना।
आजादी का मतलब स्वयं का काम करना। हालेलुया, आमेन। जिस परमेश्वर को आप और हम जानते हैं, वो गुलाम रहने के लिए नहीं, आजाद रहने के लिए चुना है, और वो आजाद किया भी है। वो अपना लहू चुकाकर आपको आजाद किया है, वो अपना लहू बहाकर आपको फ्री किया है। उस परमेश्वर को समझना है, ना कि अपनी बुद्धि अपनी समझ से, उसकी आत्मा से। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसका बच्चे आशीषित हो। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे ब्लेस हो। आमीन। इसलिए मैंने कहा वेडनेसडे को, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हाउ गॉड थिंक्स। मतलब परमेश्वर क्या सोचता है? परमेश्वर यह सोचता है कि तू मेरे नजर में जो ठीक है वो किया कर, तो तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? किसके नजर में? वो अपने नजर में आपको देखेगा। हम भी क्या करते हैं, इंसान को अपने नजर में जो अच्छा है ना, हमसे अच्छा बात करता है, उससे अच्छा व्यवहार रखते हैं ना। ये मेरे लिए अच्छी है ना, ये मेरे को कभी दिल नहीं दुखाती है ना, ये मेरे को कभी बुरा नहीं बोलता ना। हम इंसान भी ये भावनाएं रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं और हम इक्वल है, एक ही है। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर भी यही सोचता है कि तू मेरे नजर में सही करेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। जैसा हम किसी व्यक्ति को कहते हैं हमारे अनुसार चलनी चाहिए, हमारे अनुसार बात होनी चाहिए, हमें अच्छी लगनी चाहिए, कड़वी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमारा सोच किधर से आई है? परमेश्वर ने मुझे दी है। पर आपकी सोच से आपके कुछ नहीं होने वाला, पर परमेश्वर की सोच जो सोचता है उसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो आपका भला होगा। परमेश्वर यह सोचता है कि उसके नजर में क्या सही है वो करो। हाउ गॉड थिंक्स मतलब परमेश्वर के आपके जानी है, परमेश्वर। इसलिए ये लगातार ये कंप्लीट पार्ट चलेगा, ये दूसरा पार्ट जो मैं आपसे कह रहा हूं। परमेश्वर क्या सोचता है? आमीन। परमेश्वर को क्या पसंद है? आज बहुत सारे बहन भाई सेवा में हैं, पर आप उसको देखोगे वो स्वयं सेवा में है पर उसके बच्चे नहीं हैं। वो वचन को, आपको कन्हा राजा नहीं बनाने के लिए परमेश्वर ने चुना है। सबसे बड़ी बात, कान्हा नहीं चुना है। अगर किसी का आंख काना हो जाए तो उसको आदमी क्या बोलता है? आधा है ना। पर आपको संपूर्ण होने के लिए चुना है। तो वजह क्या? आपको सब तरह से ब्लेस। आप प्रभु के जान के आप 22 हो गए और आप प्रभु के साथ चल रहे हैं और अपने बच्चों को प्रभु से दूर रखे, तो आने वाले दिन में क्या होगा? जब आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, आप कमजोर हो जाएंगे, खाट पे आ जाएंगे, तब क्या होगा? तब आपके बच्चे चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। पर अपने जवानी में ही अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ चलते देख लो, तो आप क्या हो? एक पीढ़ी को परमेश्वर के साथ चलना सिखा चुके। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर ये ग्रेस क्यों दे रहा है चर्च के ऊपर, कि यहां माँ बाप पे भी नजर है और उनके बच्चे के ऊपर भी नजर है। बच्चे भी परमेश्वर के काम करें, ताकि वो अभी से अपने माँ बाप के नजर में वो प्रभु के काम में एंटर हो जाए, ताकि उसे बुढ़ापे में उसके पीछे परेशान होने की जरूरत ना पड़े और उसके बच्चे फिर उसको नहीं मानेंगे। बोलेंगे तुम चुप रहो, तुम्हें मालूम नहीं, कमा के मैं लाता हूं ना, हमको मालूम है ना। सीधा बोलेंगे माँ बाप को, और माँ बाप क्या करेंगे उस समय? क्योंकि खिलाता वही है तो बोल के क्या करेंगे? ये चीजों को ही परमेश्वर ने कहा आने वाले दिनों में जवान क्या करेंगे? मैं अपनी आत्मा सब पे उंडेलूंगा। जवान, ना कि
बूढ़े की बात, बूढ़े बोले सपने देखेंगे, क्या देखेंगे? वो सपने देखने वाले बनेंगे। हम सपने देखना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि जवान सपना नहीं देख सकता, देख सकता है, पर बुजुर्ग सपना ये देखेगा कि मेरा बच्चा प्रभु में चले, वो सपना देखना है। कहता है ना उसको सपना, एक सपना होता है ड्रीम वाला, क्या होता है? नाइट में सोने के बाद आता है। और एक सपना आंख खोले हुए हम बनाते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसको रचते कि हमारे बच्चे प्रभु में चले। ये बात, ये इस वचन को कैसा ले लिया? अंत के दिनों में अपने आत्मा परमेश्वर उंडेलेगा। अपना आत्मा उंडेल रहा है, आंख खोले हुए उंडेल रहा है, न कि सपने में उंडेल रहा है। ठीक है, सपने में भी उंडेलता है परमेश्वर, पर वो कह रहा है आप चर्च में जाते हो, पवित्र आत्मा उतरते तो आप आंख खोल के देखते हो ना, क्या आंख बंद करके देखते हो? हाँ, तो वो जो ये वचन की जो नॉलेज है, वचन की जो गहराई है, वो ये सोच रहे कि उसकी आत्मा उंडेला है। कैसा उंडेलेगा? पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उतरी थी, कैसा उतरा था? सबकी आंखें खुली थी, बोल रहे थे सब, ए इजरायलियों सुन लो, आज पहले दिन चढ़ा है, आज क्या हुआ है? तो आंख खोल के कर रहे थे ना कि बंद था। तो सपना भी यहां जो बात हो रही है सपने के, योएल 2:28 का, वो है आप सपना बनाओ। कहते ना तुम्हारी क्या कॉलिंग है, तुम्हारी सोच क्या है, क्या है, तुम क्या सोचते हो? गॉड थिंक्स बेस्ट है। वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि आप अपने दिमाग में अपनी सपना बनाओ, अपनी अपनी पिक्चर बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? जमीन और आसमान बनाने के लिए क्या किया? बनाया। हाँ, बोला है, कमांड किया वर्ड्स को, अब बन गई। आप अपनी सपना बनाओ और प्रेयर करो, यीशु के नाम में मेरी सपना पूरा होने वाला है। और मैं ये बिलीव करता हूं, अगर इस चर्च के आप सन और डॉटर्स है, अगर मैं ये आप बिलीव करते हैं कि इस चर्च के मेंबर है, मैं कहता हूं आपकी सपना पूरा होने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। नए रेवलेशन के साथ, कान्हा राजा नहीं बनना है, एवरी दिन अलग अलग रेवलेशन। अगर आप खुदा के साथ है, वो देगा, क्योंकि लोगों के पास रेवलेशन नहीं, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, क्या करे? कुछ आइडिया नहीं आ रहा है काम करने का, कैमरामैन का आइडिया नहीं आ रहा है, लीडर का आइडिया नहीं आ रहा है। हालेलुया। आप ब्लॉक है तो उसमें पाइप अगर ब्लॉक हो जाए तो उसको डंडा लेके क्या करते? साफ करते ना। अपने दिमाग को साफ करो यीशु मसीह के लहू से। क्या करो? कहता है ना, वो साफी है। कौन है? मेरे कोल आ प्यारे साफिया, नूरे चेहरे की झलक दिखा जा, बिन तेरे मैं चैन न पावा, रात दिना मैं तैनु पुकारा, बिन तेरे मैं चैन न पावा, रात दिना मैं तैनु पुकारा, तैनु पुकारा मेरे कोल आ प्यारे साफिया, नूरे चेहरे की झलक, नूरे चेहरे की झलक दी आजा। जो कोई आवे वो तो पावे, झोलिया भर भर वापस जावे। जो कोई आवे सो तो पावे, झोलिया भर भर वापस जावे मेरे कोल आ प्यारे साफिया, नूरे चेहरे की झलक, नूरे चेहरे की झलक दिखा जा। सत्य हो जिंदा एक खुदा है,
खालिक मालिक वो सबका है, सत्य वो जिंदा एक खुदा है। खालिक मालिक वो सबका है, मेरे कोलया प्यारे साफिया नूरे चेहरे की झलक। हालेलुया। वो चेहरे के झलक दिखाएगा, वो रबलेसन देगा, वो काना राजा नहीं बनाएगा। आमीन। हालेलुया। वो संपूर्ण काम कराएगा। परमेश्वर क्या सोचता है, आपको ये देखना है। कहता जो मेरे नजर में ठीक है, सुहावना है, वही क्या करना, तो क्या होगा तेरा। अब हमें ढूंढना है परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है। आमीन। परमेश्वर क्या इस वक्त, क्या वो हमारे लिए करना चाह रहा है। आपके अंदर अपनी समानता में बनाया है, आप सोच सकते हो। वचन कहता है वह अधिकारी होने के लिए चुना है। अब अधिकारी स्वर्ग में तो बनाएगा ही बनाएगा, और इस धरती पे भी बनाएगा। ये गॉड्स प्लान है आपके लिए। ये गॉड्स जो क्रिएट दुनिया किया है, वैसा आपको लाइफ को इस तरीके के क्रिएट करने के लिए सोच रहा है, बनाने के लिए सोच रहा है। पर उसके थिंक से होगा, उसकी सोच से होगा। आपकी सोच कह रहा है गलत है। मैंने एक चीज आप लोगों को सिखाता हूं, जब भी आपको कोई बात गलत लगे, उस पर रिएक्शन मत करो, थोड़ा दिन वेट करो, वो बातें आपको सही मालूम पड़ जाएंगी। वो बातें उस दिन गलत लगता है, कुछ दिन के बातें याद आती है, हमको बोला था हम नहीं किए। कभी कभी होता है ना कि यार हम उस दिन बोले थे पास्टर जी, हम उसको फॉलो नहीं किए। या कोई व्यक्ति भी हमें कहे रहते तो क्या करते, याद आती कि उसने मुझे बताया था, हमने उसे माना नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो मेरा ये चर्च की जो विजन है, वो एक चीजों पे काम नहीं करेंगे, हम चंगाई के भी बारे में बात करेंगे। हालेलुया। आपके उद्धार के भी बारे में बात करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना, परमेश्वर कहता है कहो। कल बेस्ट परमेश्वर टीचिंग देने वाला है आपको, बेस्ट बेस्ट। हालेलुया। रवलेशन इतने जबरदस्त आने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। जो चीजें लोग करते हैं, मैं हमेशा कुछ अलग करना सोचता हूं। जो सब करते हैं वो नहीं, कुछ अलग। और वो अलग यही है कि जो इस महाराष्ट्र में नहीं वो करो। सब चीजें सब कर रहे हैं। मेरा स्पिरिचुअल फादर के भी यही सोच थी, कुछ अलग। सेवा सब कर रहे, पर अलग कुछ करना है। हालेलुया। कुछ अलग आग अपने अंदर लगाओ, कुछ अलग दिलेरी दिखाओ, ताकि आप जीत सको। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सबको अपने घर, अपने परिवार के परवाह है। क्या आपसे ज्यादा आपका परवाह आपका परमेश्वर रख रहा है? आपसे ज्यादा आपका देखभाल करने के लिए वो खड़ा है। आमीन। हालेलुया। तो हाउ गॉड थिंक्स, परमेश्वर क्या सोचता है, ये विषय आप अपने अंदर घुसाइए और इस पे रोज मनन कीजिए कि परमेश्वर तुम मुझसे क्या चाहता है, तुम मुझसे क्या चाहता है, तुम मुझसे क्या चाहता है। हर एक बच्चे, हर एक बहन, हर एक भाई, आमीन। इसलिए कुछ कुछ बातें
परमेश्वर को एक बॉडी चाहिए काम करने के लिए। वो स्वयं नहीं आगे करता है, एक बॉडी तैयार करता है और उसे काम में लाता है। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। आप आज से निर्णय करो कि मैं वो करूं, वो सोच, मैं भी वो सोचूं जो मेरा परमेश्वर सोचता है। यहां पे बात करता अधिकारी का, किसका? उत्तम आशीष का। आमीन, हालेलुया। और तब हमारा क्या होगा? भला होगा। कहता तू मुझसे जो स्नेह किया है इसलिए मैं तुझे, तू मुझसे जो प्यार किया है इसलिए। बाइबल कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि इकलौता पुत्र, उसने क्या किया? प्रेम किया, हमसे दे दिया। अब हमें छूटनी है, हमें मुसीबतों से छूटनी है, हमें उस अधिकारी को बननी है, तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा? और कौन सा प्रेम? उसके जैसा, उसके नजर में जो ठीक हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बाइबल के कुछ स्वभावों को, कुछ चीजों को अपने जीवन में ढालो कि इस वचन के अनुसार मैं अपने लाइफ को बनाऊंगा। हालेलुया। एक वर्ड चुनो आपके लिए और वो हमेशा के लिए फिक्स करो। ये वर्ड, ये वचन के थ्रू मैं अपने लाइफ को आज से मेंटेन करूंगा और उसके अनुसार चलाऊंगा। ये आपके लिए एक सीक्रेट बातें मैं आपसे कह रहा हूं। हालेलुया, आमीन। मैंने बहुत साल पहले एक वचन को मत्ती की किताब 5वां अध्याय के मैंने चुना था, जो मेल कराने वाले वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और मैं इसी तरह के अपने लाइफ को डालते गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस वचन को मैं बोला ये वचन है, इसमें के वचन को हमने पूरा करेंगे अपने लाइफ में, इस तरीके को बनाएंगे अपने जीवन को। उसी प्रकार आप भी अपने सोच सकते कोई भी वचन, उस तरीके से आप कह सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं उस वचन को पकड़ूंगा जो हम्बल है, कहता है नम्र बनो, तो तुम शिरोमणि। तो मैं इस वचन के अनुसार अपने आप को क्या बनाऊंगा? अपने लाइफ को हम्बल, नम्र बनाऊंगा आज से। इस तरीके से कुछ वर्ड्स आपके जीवन में जिसके आधार होनी चाहिए। कहते नहीं इस वचन के द्वारा मैं चेंज हो गया। क्या हो गया? गवाही सुने ना कि इस वचन ने जिस दिन मुझे मिला उसी दिन से मैं बाइबल पढ़ना, इस वचन ने जिस दिन मुझे मिला उसी दिन मैं चंगा। ऐसा लोग गवाही देते कि नहीं देते? हालेलुया। उसी तरीके से अपने लाइफ को तैयार करो, हम्बल करो, जो आपको लगे उस वचन के अनुसार अपने आप को उस डिवाइन जो हेल्पर आपके वचन बनेंगे, परमेश्वर बनेंगे, परमेश्वर की आत्मा बनेगा, उसके साथ चलने के निर्णय करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये पार्ट 2 है जो आपको हमने परमेश्वर की सोच क्या है आपके लिए। आमीन, हालेलुया। गॉड थिंक्स हाउ गॉड थिंक्स। आमीन।